बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज सबसे पहले आपके सामने ख़बर रखते हैं कि नून लीग को वज़ीर ख़ज़ाना के इंतख़ाब पर सख्त तशवीश थी। नून लीग मोहम्मद औरंगज़ेब को किसी सूरत वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बनाना चाहती थी। नून लीग की ख्वाहिश थी हमेशा की तरह कि इसहाक डार को वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जाए, मगर इस दफ़ा उन्हें अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करना पड़ा और चाहते ना चाहते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को उन्हें वज़ीर ख़ज़ाना किसी के कहने पर बनाना पड़ा। और जब उन्होंने मजबूरन मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया तो फिर नून लीग ने कोशिश की कि इनको कम से कम इख्तियारात दिए जाएं और इनके पर काटे जाएं, और जो माल पानी वाली इसमें कमेटियां हैं उनका हिस्सा इसहाक डार को ही बनाया जाए। इस सिलसिले में शहबाज शरीफ ने 22 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक उन्होंने जो ECC है यानी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसका चेयरमैन उन्होंने इसहाक डार को बना दिया। यूं इस तरह से ये एक कमेटी जो है जो वज़ीर ख़ज़ाना के अंडर कंट्रोल होती है, उनके ज़ेर असर होती है, उनसे वो हटाकर इसहाक डार को दे दी गई। मगर फिर जब उन ताकतवरों ने जिन्हें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, जब उन तक ये इत्तला पहुंची तो उन्होंने शहबाज शरीफ को हुक्म दिया कि आप इस कमेटी का चेयरमैन वज़ीर ख़ज़ाना को ही बनाएं। चूँकि इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा हैं तो उन्हें इस कमेटी का चेयरमैन ना बनाया जाए। अब मैं आपके सामने रखता हूँ जो 3-4 कमेटियाँ, कैबिनेट कमेटियाँ वज़ीर ख़ज़ाना के अंडर होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। इसमें नंबर 1 तो होती है ECC यानी कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी। दूसरी इसमें होती है CCOP यानी कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, जिसका चेयरमैन इसहाक डार को बनाया गया। तीसरी कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इसके चेयरमैन मोहम्मद औरंगज़ेब थे। और चौथी कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, इसके चेयरमैन प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल को बनाया गया। तो अब चाहते ना चाहते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मोहम्मद औरंगज़ेब को 2 कमेटियां देनी पड़ी। अब आपके सामने मैं दुनिया न्यूज़ की खबर रखने जा रहा हूं जिसमें वो लिखते हैं कि वज़ीर आज़म की सरबराही में काबीना की इक़्तिसादी कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल थी। ECC के अरकान में ख़ज़ाना, तिजारत, पावर, सनत व पैदावार और निजकारी के वज़रा को शामिल किया गया। ECC के चेयरमैन खुद वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब होंगे। ECC की कमेटी की तश्कील नौ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये उस वक्त जारी किया गया जब इनको समझाया गया ऊपर से। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि शेर अफजल मरवत ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 9 मई एक ड्रामा था, हमारे 2 दर्जन कारकुन शहीद किए गए, उनके कातिल कौन थे। हमारी तरफ से किसी इदारे के किसी भी रुकन को कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, हमारी तरफ से ना कोई गोली चली, ना हम लोगों को हमारा कोई इस चीज़ में किरदार था। और उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और इस केस की हम जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं और हम KPK में इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवा रहे हैं ताकि इसमें जो लोग मुलव्वस हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए।
वो ख़ुद कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि जो लोग इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई में मुलव्वस हैं, उनका ताल्लुक़ चाहे किसी भी सियासी जमात से हो, उन्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। ये हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है और उनका कहना ये था कि ये तूरखम बॉर्डर पर FIA और FC के अरकान के दरमियान ये लड़ाई है और ये लड़ाई रिश्वत में हिस्सा ना देने पर है। उनका कहना है कि ये दोनों फोर्सेस आपस में गुत्थम गुत्था हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। ये ज़रा देखिए। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त तलब की थी, मगर तहरीक इंसाफ को इजाज़त ना मिली। पहले उन्होंने 23 मार्च का कहा, फिर उन्होंने 24 मार्च का कहा, लेकिन उन्हें 30 मार्च की इजाज़त भी नहीं मिली। इस तरह अगर रियासत एक ऐसी जमात को जिसकी मुल्क में अक्सरियत है उसके साथ इस तरह सौतेलापन रवा रखेगी, जिसके साथ अक्सरियत है अवाम की, जिसने 8 फरवरी को साबित किया कि वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, तो जब उसे उसका आईनी हक इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत के केस में जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी सियासी जमात का रुकन होना कोई जुर्म है और पुरअमन एहतजाज करना कोई जुर्म है या दहशतगर्दी है। तो इस तरह से तहरीक इंसाफ को पुरअमन एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा, जो सरासर ज़्यादती है। अगली खबर है, शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ को एक मुफीद मशवरा दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी जो कि नून लीग का हिस्सा रहे हैं, नून लीग की तरफ से वज़ीर आज़म भी रहे हैं, उनका कहना है कि मेरा नवाज शरीफ को मशवरा है कि वो NA 130 से इस्तीफ़ा दें और फिर ज़िमनी इलेक्शन में वो दोबारा लड़ें और लड़कर जीत कर आएँ, क्योंकि उनकी सीट पर काफ़ी शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। उनका कहना है कि जब वो जीत कर आएंगे तो फिर सब उस पर यकीन करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगली खबर है, राना सनाउल्लाह ने बताया कि हमारी हुकूमत की बका इसमें है कि हमारे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं। यानी उनका कहना था कि जब तक ये दो वज़रा हुकूमत में मौजूद रहेंगे तब तक हमारी हुकूमत को गारंटी है कि वो कहीं नहीं जा रही। उनका कहना है कि हमें हुकूमत इसलिए मिली है कि हमने इन दो वज़रा को वज़ीर बनाने की हामी भरी। अब आप देखिए कि इनकी मजबूरी, बेहिसी और बेशर्मी इतनी क्यों है इनके अंदर कि इन्हें हर सूरत में हुकूमत चाहिए, चाहे इनके अपने वज़ा किए हुए उसूल और वोट को इज्जत देने का बयानिया दफन हो जाए, मगर इन्हें हुकूमत चाहिए किसी भी कीमत पर। शायद ऐसी सूरत में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ए तायरे लाहूती, इस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। अब इन्हें इनके उसूल कुर्बान हो जाएं, बस इन्हें हुकूमत में रहना है। क्यों कि इन्हें एक तो लूट मार करनी है और इन्हें केसेस तकरीबन सारे ख़त्म करवा चुके हैं। हसन और हुसैन के केसेस थे जो इन्होंने वो भी ख़त्म करवा दिया। अगली खबर है कि मोहम्मद ज़ुबैर ने PTI हुकूमत के हक़ में गवाही दे दी। उनका कहना है कि अप्रैल 2022 में जितने ज़र्रे मुबादला के ज़ख़ायर PTI छोड़ के गई थी उतने डॉलर्स तो ये आज तक रख नहीं सके। यानी आज तक वो कह रहे हैं कि उतने डॉलर मुल्की ख़जाने में नहीं है जितने तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाते हुए छोड़ गई थी, 16.5 अरब डॉलर के ज़ख़ायर से। उनका मज़ीद कहना था कि PTI की हुकूमत में डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं था,
क्योंकि नून लीग वाले कहते थे, पीडीएम कहती थी कि हम मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए आए हैं। तो उस पर मोहम्मद जुबैर ने कहा, जो कि नून लीगी गवर्नर रह चुके हैं सिंध के, वो कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत में डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं था। इस बारे में गलत बयानी की जा रही है। 2022 में अदम एतमाद तक डॉलर का रेट सबसे ज़्यादा मुस्तहकम था, जो एक मजबूत मईशत की निशानी है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि बैरिस्टर सैफ ने पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खबरदार किया है कि अगर चौधरी परवेज इलाही पर किसी किस्म का तशद्दुद साबित हुआ, जो कि उनकी रिपोर्ट में आ रहा है कि उनकी 4 पसलियां फ्रैक्चर हो चुकी हैं, तो उनका कहना था कि हम मरियम नवाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि उनकी हुकूमत की ज़ेरे निगरानी ऐसा जेल में तशद्दुद हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।